हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियो में बात की थी रेड ब्लड सेल्स की। आज हम बात कर लेते हैं श्वेत रक्त कणिका अर्थात वाइट ब्लड कार्पुसेल्स, और आप इनको लियोकोसाइट्स भी कह सकते हैं। तो चलिए, श्वेत रक्त कणिका की बात की जाए तो आकार और रचना में यह अमीबा के जैसी होती हैं और इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं पलीहा में भी होता है। ठीक है, पलीहा में भी होता है। तो ये वे जगह हैं जहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इनका जो जीवन काल होता है वो सिर्फ 2 से 4 दिन होता है। और रेड ब्लड सेल्स की अगर बात की जाए तो उनका जीवन काल हमने आपको बताया था 20 से 120 दिन का होता था, और इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, जबकि आरबीसीज की जो मृत्यु थी वो यकृत और प्लीहा में होती थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट अगर देखा जाए, इनका जो मेन वर्क है ये हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाती हैं। अर्थात अगर हमें कोई रोग हुआ है तो उस रोग से बचाने में ये हमारी हेल्प करेंगी। इसीलिए हमारी बॉडी को श्वेत रक्त कणिकाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफोसिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफोसिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। ये जो न्यूट्रोफोसिल्स कणिकाएं हैं, देखा जाए तो इनका यही मेन हिस्सा है जो हमें रोगों के संक्रमण से बचाता है। ये न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं ही हमारे बॉडी में जाने वाले रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, अर्थात उन्हें ख़त्म कर देती है और हमारी बॉडी को संक्रमण से बचा लेती हैं। एक बार कंपेयर कर लेते हैं हम 2 टाइप के हमने कणिकाओं की बात की थी, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका उभयावतल होती हैं, उनमें केंद्रक नहीं होता। श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत और पलीहा में होता है, जबकि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में, सिर्फ अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है दोस्तों, इनका जीवन काल अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु यकृत और पलीहा में हो जाती है, इसीलिए उन्हें आरबीसीज का कब्र भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ से इनकी मृत्यु रक्त में हो जाएगी और रेड ब्लड सेल्स की मृत्यु यकृत और प्लीहा में होगी। इनका मेन कार्य, वाइट ब्लड सेल्स का मेन कार्य है हमारे बॉडी को रोगों के संक्रमण से बचाना, और लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना। लाल रक्त कणिकाओं की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा हमें। ठीक है दोस्तों, और अगर श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी हो गई बॉडी में तो हमें रोग जल्दी से पकड़ेंगे और हम किसी भी बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने बात की श्वेत रक्त कणिकाओं की और लाल रक्त कणिकाओं की। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।